और इसलिए अपन आप वापस से वैसे ही जा रहे हैं। और सही में तन की गुलामी उतनी भयंकर नहीं है, मन की गुलामी तो ऐसी है जो व्यक्ति को कैसे बना देती है, जैसे एक लकवे वाला व्यक्ति रहता है ना, वैसा बना डालती है। और इसलिए आप लोगों को सोचना है, हालांकि अपन पेरेंटिंग से चालू हुए थे, लेकिन एक चीज़ है, पूरा विषय इसलिए कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मुझे पता आप सुनेंगे और घर पे चले जाओगे, और जब तक कहीं पर पहुंचेंगे नहीं तब तक अपन नहीं आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए मुझे आप लोगों से पूछना है, एकजुटता के लिए क्या किया जाए, क्योंकि जब तक एक नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, अच्छी चीज़ों की अपनी अपने लोग हंसी उड़ा रहे हैं। आज अपने इसमें अपनी अच्छी चीज़ें ऐसी धिक्कार की नज़र से देखी जाती है कि उसके कारण से व्यक्ति करना पसंद नहीं करता है। कैसे एकजुटता लाई जाए, कहाँ से स्टार्ट किया जाए, क्योंकि आप देखें, कल एक भाई बता रहे थे मुझे, महाराज साहब मेरे पास 8 लोगों का स्टाफ है, उसमें 4 उस समाज से हैं, और महाराज साहब उनकी अजान बजते ही 17-18 साल के लड़के हैं, और वो बोलते कि हमको जाना है। और मैंने उनको बोल दिया, देखो जाओगे तो पेमेंट 10,000 की 5,000 ही मिलेगी। तो बोले कोई दिक्कत नहीं, है ना। मैंने ये भी बोल दिया क्योंकि महाराज साहब शाम का ग्राहक का समय, और वो लोग ग्राहक वैसे ही छोड़कर निकल जाते हैं अब जब उनका बच जाता है। और मैंने बोला भैया ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तो नौकरी से निकलने में भी डर नहीं है। इतनी डेयरिंग कहाँ से आई उनमें, क्योंकि उनको पता है उनके साथ उनका समाज है ना। हमको भूखे मरने की नौबत नहीं आएगी। अगर हम धर्म के प्रति समर्पित रहेंगे तो धर्म भी हमारी रक्षा करेगा। हम चर्चा कर रहे हैं, वो चर्या में ला रहे हैं उन चीज़ों को, इतना अंतर पड़ रहा है। और इसलिए अपन हर जगह बातें चल रही है। कल ही अपन ने चर्चा की कि एक समय अपने शादी ब्याह का लेवल क्या था, आज भोजनशालाओं का भी लेवल नीचे गिरते जा रहा है। ये सब चीज़ें अपन चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बात यार ये समाधान कहाँ से प्रारंभ करें। और इसलिए मुझे लग रहा है कि कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। और उसके लिए अगर अपन अपने को बचाना चाहते हैं, अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, तो उसका तरीका क्या है, ये अपने को आज चिंतन करना है। और सिर्फ चिंतन नहीं, निर्णय तक पहुंचना है। क्योंकि जो चिंतन निर्णय तक नहीं पहुंच पाता है, वो चिंतन जीवन को बदलने की क्षमता कभी भी नहीं ला पाता है, ये मान के चलिए। और इसलिए कुछ प्रश्न पूछूंगा, उसके बाद आप बोलना। उसके बाद अपन एक देश है, और उस देश में है ना कोई नियम कानून नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपके घर में कोई भी कभी भी घुस के बोल दे मेरा घर है, और आपको बाहर निकलना पड़े ना, ऐसा वो देश है। ऐसे देश में आप रहना पसंद करोगे क्या? हाँ, लेकिन वहां पर है ना पैकेज बहुत अच्छे हैं। 1 करोड़ का 6 महीने का पैकेज है। अब तो भेज दोगे अपने बेटों को? नहीं भेजोगे आप? हाँ, क्योंकि वहां पुलिस वगैरह वाली व्यवस्था नहीं है, आतंकवादी वाली व्यवस्था है ना। नहीं भेजोगे? 1 करोड़ कितने जबरदस्त हो आप लोग। 1 करोड़ को ठोकर मार रहे हो। नहीं भेजेंगे? अच्छा, क्यों नहीं भेजेंगे? हाँ, सेफ नहीं है, खतरे में वो, है ना। और खतरे में ऐसे जगह नहीं भेज पाएंगे। ठीक है, चलो इतने तो आप लोग समझदार हो। अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, है ना। एक ऐसा हॉस्टल है जहां पर कोई नियम कानून नहीं। बच्चे को 2 बजे आना, 2 बजे आए। बच्चे को मोबाइल यूज करना करें, बच्चे को पढ़ना पड़े, नहीं पढ़ना नहीं पड़े, बच्चे को जो खाना है जब बुला के खा सके वो। ऐसा एक हॉस्टल है। ऐसे हॉस्टल में तो भेज दोगे ना? बहुत कम है उसकी फीस, हाँ, नॉमिनल है, हाँ, नहीं भेजेंगे? क्यों? हाँ, सिस्टम नहीं है तो क्या दिक्कत है, लेकिन पैसे ही कम नहीं के बरोबर लग रहे हैं। हाँ हाँ, फ्री है, इन्होंने फ्री कर दिया मनीष भैया ने। अब तो भेज दोगे उनके जगह पर, है ना। नहीं भेजेंगे आप लोग? क्यों नहीं भेजेंगे? क्योंकि वहां पर भी वो खतरे में है ना। क्योंकि जितना है ना वो भी सब उसका खत्म हो सकता है, नुकसान में आ सकता है। उसको शराब आदि सब गलत आदतें उसको कभी भी लग सकती है, ऐसा ही है ना। तो बिल्कुल नहीं भेजेंगे, फ्री में भी नहीं। चलो इतने भी समझदार हो आप लोग। थोड़ा और आते हैं। एक ऐसा घर है जहां कोई नियम कानून नहीं है। ऐसे घर में बच्चे को रखे कि नहीं, उसकी जान खतरे में है ना। हाँ, जहां पर कोई नियम कानून नहीं है,
2 बजे आके खाना 2 बजे खाए, है ना, नहीं खाना नहीं खाए, जितनी देर मोबाइल देखना उतनी देर मोबाइल देखें, 12 बजे 1 बजे 2 बजे 3 बजे सोना, 3 बजे सोए। ऐसे घर में बच्चों को रखें कि नहीं? हाँ, क्या मोदी जी ने तो है ना एक फ्लाइट भेज के यूक्रेन से बुला लिया था उन खतरे में बच्चे फंसे हुए बच्चों को। हाँ, क्या करें? ऐसे घर में बच्चा खतरे में है कि नहीं है? तो हम ऐसे खतरनाक घरों को ढूंढे, ऐसे आतंकवादी घरों को, हाँ, और वहां से बच्चों को बचाएं। हाँ, क्या मिलिट्री भेजनी पड़ेगी अपने को और निकाल के लाना पड़ेगा। हाँ, तो अपन अब छापे मारे एक एक घर में, बताइए किसके घर के कितने कितने नियम है जो उन सबको घर को परिवार को पता है। हाँ, क्या? तो बच्चे खतरे में नहीं है। हाँ, और इसलिए ट्रस्टियों को सोचना चाहिए उन बच्चों को कैसे उस खतरों से बाहर निकालें, है ना। सही में आज आपका बच्चा बाहर सेफ है, आपके घर में खतरे में है, क्योंकि वो 12-1 बजे तक मोबाइल में क्या देखता है वो हमको आके बताता है। आपको बताता है कि नहीं मुझे नहीं पता। एक माँ बोली, और सही में अपना हर बच्चा अकेला, उसको समझ नहीं आ रहा है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, क्योंकि आपस में इतने लड़े और सब अकेले निपट रहे हैं अपनी परिस्थितियों से। और सोचिए ना, अकेले ज़्यादा समझ नहीं है तो फिर क्या होता है, वो हार ही जाता है, हथियार डाल ही देता है। मैंने बोला ना कि मैंने बोला भैया हमको बताना तो चाहिए था, तुझे परिस्थिति ऐसी आ रही थी तो। बोले हमारे साथ समझ में ही नहीं आया। मैंने बोला हमारे पास IAS IPS ऑफिसर है, हम कंसल्ट करवाते हैं, लेकिन बोलना तो चाहिए, तुम्हारे साथ सूझा ही नहीं। दिक्कतें तो हो गई, जो चीज़ होनी थी हो गई। सत्य घटना बता रहा हूँ। 2 बच्ची आई और वो बोली कि महाराज साहब, यूनिवर्सिटी में पढ़ रही, और वो बोली महाराज साहब लड़के शराब पीते और एक लड़का पीछे पड़ा हुआ है, परेशान करता है ना, क्या करूँ समझ में नहीं आता है। मैंने किया, वहीं समाज के जो एक वरिष्ठ व्यक्ति थे और थोड़े दबंग भी थे, तुरंत उनको, एक भाई आया था, बोला तुरंत उनको बुलाया बोलना। और ये अपने समाज में आज भी गुरु भगवंतों की वो रिस्पेक्ट है कि वो काम छोड़कर गुरु भगवंत ने तुरंत आने बोला है, वो तुरंत वहाँ पहुँच गए। और मैंने बोला अपने इन 2 बच्चों को यूनिवर्सिटी में दिक्कत आ रही है। उन्होंने बोला बेटा मेरा नंबर नोट करो। उनका नंबर उन्होंने मोबाइल में नोट किया और बोले कल मैं आऊँगा, सिर्फ उस लड़के की तरफ इशारा करना, परसों वो लड़का तुझे उस यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा। वो बोलती नहीं नहीं अंकल इतनी दिक्कत नहीं है, है ना। और बोले अपने सर को भी मेरा नाम बता देना, है ना, वहाँ मेरे को सब पहचानते हैं, और कभी सर से भी दिक्कत आए ना, अपन उस सर का भी ट्रांसफ़र करने की ताकत रखते हैं, है ना। वो बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस आया, उन बच्चों को हमने प्रवचन में आए तो उठा के खड़ा भी कर दिया ताकि सब समाज देख ले, अपने बच्चे कहीं पे भी दिखे तो नज़र रखो, है ना। बोला ये बच्चे बहुत अच्छे नियम पालते हैं, ऐसा करते हैं, है ना। और सबके नज़र में एक बार ला दिया ये अपने बच्चे हैं। और 4 दिन बाद तो है ना, उस बच्ची ने जो उस लड़के को थप्पड़ पूरे क्लास के सामने रख कर दे दिया क्यों? हिम्मत आ गई, है ना, क्योंकि उसको पता है कि कौन है ना, एक है अपने पास इस नगर में कोई, क्योंकि कोई परिचित नहीं उनका नगर में। निपटे कैसे वो बच्चा, आप बताओ ना, क्योंकि अकेला व्यक्ति हिम्मत नहीं कर सकता, ये मान के चलिए। और इसलिए अपन जब तक सब अकेले हैं, कल भी अपन ने थोड़ी चर्चा की थी, उन लोगों की एकता है इसलिए उनकी हिम्मत है। वो अकेला व्यक्ति भी डरता नहीं है, और अपने 4 भी रहे ना डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि पता हिम्मत नहीं है ना। अपन भागने में तो शायद नंबर 1 आ सकते हैं भिड़ने में शायद ही आए। और इसलिए बोल रहा हूं, क्या आपको नहीं लगता कि अपना ग्राफ इसलिए गिरा क्योंकि अपने यहाँ की कोई आचार संहिता बनाई भी ना तो लागू करने और है ना तोड़ने में बिल्कुल वो बोले महाराज साहब अंदर नहीं आने दिया। अरे इतने से शिविर ही रखा है 5 दिन का, इतनी सारी झंझटें मैं सुन चुका हूं, है ना। अरे भैया फॉर्म नहीं भरा तो आपको ऊपर जाने बोल दिया, लेकिन ऐसा कैसे बोल दिया 9:30 तक फॉर्म। अरे भैया आप समझो ना, मैनेजमेंट कैसे करे व्यक्ति। अच्छे अच्छे कार्यकर्ता इसलिए पीछे हो जाते हैं क्योंकि जो कार्य कर रहा है उसको सपोर्ट करने की जगह अपन क्या करते हैं। और सही में इसलिए अपनी स्कूल भी चलाना इसलिए मुश्किल है। मतलब 8 बजे का टाइम दिया विद्यापीठ में, वो सावन सुखा जी आके बताया, बोले हमारे साथ ऐसी दिक्कतें आती है। 8 बजे जब बोला कि सब हॉस्टल के बच्चों को आ जाना है, और वो पिताजी 10 बजे उस बच्चे को लेकर आते अपने, तो वहाँ पर गेट पर बोल दिया अब आपके बच्चे को नहीं लिया जा सकता, आप कल सवेरे 8 बजे आइए,
क्योंकि 8 बजे तक का टाइम दिया था। उन्होंने सीधा ट्रस्टी को फ़ोन लगाया, क्योंकि अपनी जागीर है ना, सीधा ट्रस्टी को फ़ोन लगाया, सावंत सुखा जी को। बोले कि ऐसी ऐसी बात है, मेरे बच्चे को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। बोले भैया मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप प्रिंसिपल से बात करिए। तो बोले ठीक है, अगर नहीं चलता है ना तो आप मेरे बच्चे की टीसी दे दीजिए। मतलब अपन तो है ना सीधा किस पर आते हैं, इतनी घमंड। अरे किस बात की घमंड है, क्या लायक है आपके बेटे में, क्या लायक आते हैं। लेकिन क्या है, मेरा बेटा सही में अभी 2 साल पहले जो शिविर हुआ था उसमें बोल दिया था 10 दिन तक पेरेंट्स बच्चे से नहीं मिलेंगे, स्ट्रिक्टली बोल दिया था। अब चौकीदार का काम है रोकना, क्योंकि उसको हमने इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। एक पेरेंट्स मेरे को जाना है और इतने गुस्से में आए, चौकीदार को थप्पड़ मार दिया। चौकीदार ने भी उनको थप्पड़ मार दिया, है ना। लेकिन बात यह आई कि ऐसे पिता के बच्चे को कैसे संस्कार दे सकते हैं कोई जिसमें इतना ईगो है। युगांतर में वो टीचर ने बोला कि महाराज साहब एक बच्चे को टाइट किया, पनिशमेंट दिया, अगले दिन उसके पापा पूरी क्लास में आकर, वो प्रिंसिपल साहब ने बताया, उस टीचर की कॉलर पकड़ ली, तूने मेरे बेटे को कैसे मारा, है ना। अब वो क्यों ईमानदारी से पढ़ाएगा, उसको अपने पेमेंट सैलरी फ्री है ना, अपनी सैलरी लेता है वो जाता है। नहीं तो हम देखें महाराज साहब वो टीचर इतना डिवोटेड था एक एक बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन जब कोई पिता ऐसी हरकत करता है तो महाराज साहब आप बोलिए, वो टीचर, आप बोलते अच्छे टीचर्स नहीं है, टीचर्स अच्छे को अपन अच्छा रहने देते हैं क्या, ये उनके प्रश्न थे। इनको भी मतलब सोचिए, तो उन्होंने बोल दिया आप तो टीसी भी चाहिए तो प्रिंसिपल से बात करिए। ये विद्यापीठ की बात बता रहा हूँ। तो प्रिंसिपल ने बोला देखिए आप